हेलो बच्चों, आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। ठीक है बच्चों, देखिएगा आज बच्चों हम एक्सरसाइज 7.3 सॉल्व करेंगे। उससे पहले हम कुछ कॉन्सेप्ट के बारे में जानेंगे। एक्सरसाइज 7.3 प्रॉफिट लॉस है। यानी प्रॉफिट लॉस के बारे में, यानी इस पूरे चैप्टर में प्रॉफिट और लॉस के बारे में हम डिस्कशन करेंगे। ठीक है, यानी प्रॉफिट लॉस के बारे में इसमें हम डिस्कशन करेंगे। वैन वी बाई फ्रॉम अ शॉपकीपर, जब हम किसी भी दुकानदार से कोई चीज़ खरीदते हैं, वी पे सम मनी टू हिम, तो हम उसको कुछ ना कुछ पैसा देने का काम करते हैं। क्या? जब हम किसी भी दुकानदार से कोई ना कोई चीज़ खरीदने का काम करेंगे और खरीदने के बाद उसको जो मनी दिया जाता है, ठीक है, तो मनी दिया जाता है, तो यहाँ से मनी देना लेना, या तो किसी चीज़ को खरीदेंगे, खरीद के बेचना, हमारा प्रॉफिट या लॉस दोनों चीज़ हो सकती हैं। ओके बच्चों, यहाँ प्रॉफिट लॉस के लिए हमारे पास कुछ चीज़ें होती हैं, कुछ टर्म्स होते हैं, जैसे कि कॉस्ट प्राइस होगा, सेलिंग प्राइस होगा, प्रॉफिट होगा, लॉस होगा, प्रॉफिट परसेंट होगा, लॉस परसेंट होगा। तो कुछ ऐसे टर्म्स हैं जिसके बारे हम थोड़ा सा जानेंगे, और फिर जिससे कि इनको जानने के बाद मे बी पॉसिबल आपके लिए एक्सरसाइज को और ईजी बना सकूँ मैं। ओके बच्चों, चलिए पहले कॉन्सेप्ट जानते हैं। कॉस्ट, द प्राइस एट विच एन आर्टिकल इज परचेज्ड बाई अ डीलर, यानी किसी भी आर्टिकल को जिस प्राइस पर खरीदा जाता है डीलर के द्वारा, उसी को कहते हैं कॉस्ट प्राइस। यानी हम अपने आप को ही मान सकते हैं, यानी हम किसी दुकान पर जाते हैं, किसी दुकान पर किसी सामान को खरीदते हैं, यानी हम अपने आप को डीलर मान लेते हैं। हम किसी सामान को खरीदते हैं तो उस खरीदने को ही सीपी यानी कॉस्ट प्राइस कहा जाता है। क्या कहा जाता है बच्चों? कॉस्ट प्राइस कहा जाता है। ओके बच्चों, अब कॉस्ट प्राइस हमने जान लिया, अब सेलिंग प्राइस के बारे में जानते हैं। द प्राइस एट विच एन आर्टिकल इज सोल्ड, यानी ऐसे प्राइस, इस जिस प्राइस पर किसी भी आर्टिकल को सोल्ड किया जाए किसी डीलर के द्वारा, जिसने उसको खरीदा है, उसी को सेलिंग प्राइस कहते हैं। जैसे कि हम अपना एग्जांपल लेके बात करते हैं, जैसे कि इसमें मैंने अपना एग्जांपल माना था कि हमने किसी सामान को खरीदा है तो उसको बेचेंगे भी। अब हमने जिस में खरीदा, उसको खरीदने के बाद उसको बेचा, उस बेचने की चीज़ को हम सेलिंग प्राइस के नाम से जानेंगे। ओके बच्चों, चलेगा। तो बच्चों, हमने प्रॉफिट लॉस थोड़ा सा जाना था, थोड़ी सी हमने कुछ जाना था कि हम कोई चीज़ खरीदते हैं, फिर उस खरीदने के प्लस में हम कुछ ना कुछ पैसा देते हैं। ठीक है, उसका हमने कॉस्ट प्राइस जाना, कॉस्ट प्राइस क्या होता है, सेलिंग प्राइस क्या होता है, उसके बाद सेलिंग प्राइस। अब कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस यानी सीपी और एसपी हो गया, तो यहाँ पे सीपी एसपी के साथ साथ प्रॉफिट भी होता है। प्रॉफिट कब होता है? जब किसी सामान को कम में खरीदा जाए और ज़्यादा में बेचा जाए, इसी कंडीशन में प्रॉफिट हो जाता है। ठीक है, जैसे कि इफ़ द सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज मोर देन द कॉस्ट प्राइस, यानी किसी भी आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस से ज़्यादा हो, किसी भी आर्टिकल का सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से ज़्यादा हो, उस कंडीशन में हमें हमेशा यानी ऑलवेज प्रॉफिट होगा, यानी प्रॉफिट ही होगा। ठीक है, तो प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? प्रॉफिट इज टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। ये प्रॉफिट निकालने के लिए हम सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस को लेस कर देते हैं, हमारा प्रॉफिट आ जाता है। ओके बच्चों, अब बात करते हैं लॉस के बारे में। ठीक है, अब किसी सामान को ज़्यादा में खरीदा जाए, कम में बेचा जाए, किसी सामान को यानी किसी भी आर्टिकल को ज़्यादा में खरीदा जाए, कम में बेचा जाए, उस कंडीशन में ऑलवेज लॉस होगा। ओके बच्चों, इफ द सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज लेस देन इट्स कॉस्ट प्राइस, देन यानी किसी भी आर्टिकल की सेलिंग प्राइस उसके कॉस्ट प्राइस से कम हो, देन द डीलर सफर्स अ लॉस, उस कंडीशन में डीलर को हमेशा लॉस ही लॉस होगा। लॉस निकालने का फॉर्मूला क्या होगा? लॉस इज टू कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। क्यों? क्योंकि कॉस्ट प्राइस यहाँ ज़्यादा था, सेलिंग प्राइस कम था, इसलिए कॉस्ट प्राइस से सेलिंग प्राइस को लेस करेंगे, इसलिए यहाँ लॉस आएगा। यहाँ सेलिंग प्राइस ज़्यादा था, कॉस्ट प्राइस कम था, इसलिए सेलिंग प्राइस से कॉस्ट प्राइस को लेस करेंगे, तो हमारे पास प्रॉफिट आ जाएगा। ओके बच्चों, मैं समझता हूँ यहाँ तक ये टर्म्स आपके समझ में आगे होंगे। अब थोड़ा सा हम आगे चलते हैं, आगे से कुछ चीज़ों को जानने की कोशिश करते हैं। ठीक है, जैसे कि प्रॉफिट और लॉस परसेंट की बात आती है, प्रॉफिट और लॉस परसेंट की बात आती है। प्रॉफिट लॉस परसेंट जानते हैं। प्रॉफिट और लॉस परसेंट इज ऑलवेज कैलकुलेट ऑन द कॉस्ट प्राइस, यानी प्रॉफिट की बात की जाए या फिर लॉस की बात की जाए, यानी प्रॉफिट परसेंट की बात की जाए या लॉस परसेंट की बात की जाए, हमेशा ये दोनों की दोनों चीज़ें कॉस्ट प्राइस से ही कैलकुलेट की जाती हैं। सर कॉस्ट प्राइस से कैसे कैलकुलेट की जाती हैं सर, थोड़ा सा अच्छे से बता दीजिए। तो चलो जानते हैं थोड़ा सा। यानी इसका फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है? कॉस्ट प्राइस इज यानी प्रॉफिट परसेंटेज इजकल्स टू प्रॉफिट
यानी प्रॉफिट हुआ है तो प्रॉफिट ऊपर होगा, यानी जो चीज़ हो रही है वो हमेशा ऊपर आएगी फॉर्मूले में। और जैसा कि मैंने कहा था कॉस्ट प्राइस पे कैलकुलेट किया जाएगा और हमेशा ऑलवेज नीचे कॉस्ट प्राइस ही आएगा, चाहे वो प्रॉफिट हो तब भी कॉस्ट प्राइस नीचे आएगा, लॉस हो तब भी कॉस्ट प्राइस नीचे आएगा। ठीक है बच्चों, यही है जो बताया था मैंने कि इसको अच्छे से जानते हैं। तो प्रॉफिट हो रहा है तो प्रॉफिट ऊपर होगा, लॉस हो रहा है तो लॉस ऊपर होगा। अब हमेशा सीपी यानी कॉस्ट प्राइस नीचे, कॉस्ट प्राइस नीचे, यानी प्रॉफिट परसेंट होगा तब भी कॉस्ट प्राइस नीचे आएगा, लॉस परसेंट की फायदा करेंगे तब भी कॉस्ट प्राइस नीचे आएगा। ओके बच्चों, नहीं प्रॉफिट परसेंट डिस्कस टू प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई 100% हो जाएगा, लॉस परसेंट डिस्कस टू लॉस अपॉन कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई 100% हो जाएगा। ठीक है, हमने इन चीज़ों को यहाँ तक फॉर्मूले के फॉर्म में जान लिया। चलिए एक छोटा सा क्वेश्चन करके देख लेते हैं इसमें, जिसमें मैंने पहले से कुछ चीज़ें लिख रखी हैं। ठीक है, आ डीलर बाइज आ वॉच, किसी डीलर ने किसी वॉच को परचेज किया, खरीदा उसको, फॉर ₹580 580 रुपीज़ में किसी डीलर ने किसी भी वॉच को खरीदा, एंड सेल्स इट फॉर 667 और उसको 667 में बेच दिया। बच्चों कहते हैं फाइंड हिज प्रॉफिट और प्रॉफिट परसेंट। देखिएगा मैंने कहा था बच्चों, जब हम कोई चीज़ परचेज करते हैं, बाइज करते हैं, उस कंडीशन में हमेशा सीपी होता है। क्या होता है? सीपी यानी कॉस्ट प्राइस होता है। कॉस्ट प्राइस कितना है? 580 है। ठीक है, और सेलिंग प्राइस कितना है? 667 है। यानी हमने किसी भी आर्टिकल को कम का खरीदा, ज़्यादा का बेचा। यहाँ पे वॉच है, वॉच को कम का खरीदा, ज़्यादा का बेचा। बच्चों सीधी सी बात है, आपको समझ में आ रहा होगा, यानी कम का खरीद रहे हैं, ज़्यादा का बेच रहे हैं तो प्रॉफिट ही तो होगा, प्रॉफिट ही तो होगा। तो प्रॉफिट होगा तो प्रॉफिट फाइंड करेंगे। मैंने पीछे बताया था प्रॉफिट के लिए प्रॉफिट इस्कस टू, प्रॉफिट इस्कस टू नहीं, प्रॉफिट के लिए एसपी ज़्यादा होना चाहिए तो एसपी ज़्यादा है, एसपी पहले सीपी बाद में, एसपी माइनस सीपी नहीं, प्रॉफिट इस्कस टू एसपी माइनस सीपी हो जाएगा। ओके बच्चों, तो प्रॉफिट एसपी की जगह एसपी लिखो, सीपी की जगह सीपी लिखो, बीच में माइनस है माइनस लगा दो, और 667 से 580 को लेस करेंगे तो 187 आ जाएगा। यानी 667 से 580 को लेस करेंगे तो 7 में 0 7 आ जाएगा, 16 में से 8 आ जाएगा, या 5 में से 5 लेस करेंगे 0 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा। ओके बच्चों, ठीक है बच्चों, 5 में 5 0 आएगा बच्चों, यहाँ पे 87 आएगा। कितना आएगा? 87 आ जाएगा। ठीक है, 87 आ जाएगा। तो हमारा 87 आ चुका है। 87 क्या हुआ? प्रॉफिट हुआ। क्या हुआ? प्रॉफिट हुआ। प्रॉफिट हुआ तो बच्चों प्रॉफिट परसेंट भी फाइंड करना है। प्रॉफिट परसेंटेज इसका टू मैंने कहा था, जो चीज़ हो रही है, प्रॉफिट हो रही है तो प्रॉफिट ऊपर, लॉस हो रहा है तो लॉस ऊपर, लेकिन यहाँ तो प्रॉफिट हो रहा है तो बच्चों बताओ क्या होगा? ऊपर प्रॉफिट होगा। तो प्रॉफिट ऊपर, मैंने कहा था हमेशा कॉस्ट प्राइस से ही कैलकुलेट किया जाएगा, तो हमेशा ये ऑलवेज कॉस्ट प्राइस नीचे आएगा, मल्टीप्लाई 100 होगा, परसेंट का साइन लग जाएगा। प्रॉफिट कितना हुआ बच्चों? 87 रुपीज़ का, 87 ऊपर लिख दिया। ओके बच्चों, उसके बाद सीपी कितना था? 585 नीचे लिख दिया, मल्टीप्लाई 100 परसेंट का साइन लगा दिया। ओके बच्चों, अब क्या करना है बच्चों? इनको कट करना है। क्या करना है? कट करना है। कट करने के लिए मैं क्या करता हूँ बच्चों? इस जीरो से तो मैं इस जीरो को कैंसिल कर देता हूँ। ओके बच्चों, इस जीरो से इस जीरो को कैंसिल कर देता हूँ। अब मैं इसको 2 से कट करने की कोशिश करता हूँ, 2 से कट करने की कोशिश करता हूँ। 2 जा 4 हो जाएगा, 1 रिमाइंडर 18 होगा, 2 9 जा 18 हो जाएगा। ओके, और 2 5 जा 10 हो जाएगा, 2 5 जा 10 हो जाएगा। इतना कट गया। ठीक, अब देखिएगा यहाँ हमारे पास 29 है, ऊपर 87 है, यहाँ 5 है। 29 से 5 तो कट नहीं होगा। अब 5 कट नहीं होगा तो सर या तो 29 का 87 में डिवाइड करके देखो, या फिर ये कट होंगे, नहीं तो सीधा डिवाइड करना पड़ेगा। बच्चों 29 का टेबल रीड करते हैं तो 29 के टेबल में 87 2 टाइम्स आता है। कितने टाइम? 29 1 जा 29, 29 2 जा 58, 29 3 जा 87 होता है। तो बच्चों 29 1 जा 29 होता है, 29 3 जा 87 होता है। तो बच्चों हमारे पास यहाँ 3 लेफ्ट है, मल्टीप्लाई 5 है, इतना हो गया। तो 5 3 जा 15% का उनको क्या हो जाएगा? प्रॉफिट हो जाएगा। 87 का क्या? प्रॉफिट। 15% का क्या? प्रॉफिट परसेंट हो जाएगा। आई होप बच्चों, मैं समझता हूँ आपको ये बात समझ में आ गई होगी, ये क्वेश्चंस भी समझ में आया होगा, ये कॉन्सेप्ट भी समझ में आया होगा, ये फॉर्मूला पुट करना भी समझ में आ चुका होगा। ओके बच्चों, चलिएगा बच्चों, अब इस एक्सरसाइज को करने के लिए हमारे पास कुछ फॉर्मूलेस हैं, उन फॉर्मूलेस को थोड़ा सा एक बार देख लेते हैं, उसके बाद हम एक्सरसाइज सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ओके बच्चों, चलो तो हम फॉर्मूले देखते हैं। ऑल फॉर्मूलेस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस के। देखिए बच्चों, प्रॉफिट होता है, लॉस होता है,
प्रॉफिट होगा तो प्रॉफिट एसपी माइनस सीपी होगा। प्रॉफिट निकालने के लिए सेलिंग प्राइस से कॉस्ट प्राइस को लेस कर देंगे, लॉस निकालने के लिए कॉस्ट प्राइस से सेलिंग प्राइस को लेस कर देंगे। टू फॉर्मूलेस तो हमारे पास ये हो गए, ठीक है बच्चों। प्रॉफिट होगा तो प्रॉफिट परसेंट भी होना चाहिए, तो प्रॉफिट परसेंट निकालने के लिए मैंने कहा जो चीज़ होती है उसको ऊपर लिखते हैं, हमेशा नीचे सीपी आता है, कॉस्ट प्राइस आता है, मल्टीप्लाई 100% हो जाता है। लॉस हुआ है तो लॉस परसेंट भी होना चाहिए, लॉस परसेंट लॉस ऊपर, लॉस हो रहा है तो लॉस ऊपर, सीपी हमेशा नीचे आएगा, मल्टीप्लाई 100% आ जाएगा, ठीक है बच्चों। अब हमसे कभी कभी सेलिंग प्राइस पूछने की बात कर लेता है। सेलिंग प्राइस निकालने के लिए हम क्या करते हैं, कॉस्ट प्राइस में हम प्रॉफिट को प्लस कर देते हैं। कॉस्ट प्राइस में हमने जिस चीज़ को खरीदा, खरीदने के बाद उसको जितने फ़ायदे में बेचा, उसको खरीदना यानी कि उसका कॉस्ट प्राइस और उसका प्रॉफिट दोनों को ऐड कर देते हैं ना, हमारा सेलिंग प्राइस आ जाता है। क्या आ जाता है, सेलिंग प्राइस आ जाता है। एक तो कंडीशन ये प्रॉफिट वाली हो गई। कभी कभी तो हम क्या कर देते हैं, किसी चीज़ को खरीदते हैं, खरीद के हम कम में बेच देते हैं, वहाँ लॉस हो जाता है। तो दूसरी कंडीशन हमारी एसपी की होती है, एसपी इज टू सीपी माइनस लॉस। इस कंडीशन एसपी हमारा ये भी हो सकता है, ठीक है। तो हमने क्या जाना, हमने प्रॉफिट जाना, प्रॉफिट को फाइंड करना जाना, लॉस को फाइंड करना जाना, प्रॉफिट परसेंट फाइंड करना जाना, लॉस परसेंट को फाइंड करना जाना, एसपी को निकालना जाना, एसपी को प्रॉफिट हुआ तब निकालना जाना, और एसपी को लॉस हुआ तब निकालना। इसको हमने फाइंड करना सीख लिया, ठीक है। अब यहाँ पे सीपी भी होगा। सीपी फाइंड करने के लिए सीपी कब निकालेंगे जब हम किसी चीज़ को बेचते हैं, बेचने में से प्रॉफिट को लेस कर देंगे। अगर प्रॉफिट होगा तो प्रॉफिट को लेस किया जाएगा, यानी कॉस्ट प्राइस फाइंड की जाएगी। कॉस्ट प्राइस को फाइंड करने के लिए हमेशा सेलिंग प्राइस से प्रॉफिट को लेस किया जाएगा, तभी सीपी आएगा, ओके बच्चों। लेकिन जब लॉस होता है ना, लॉस होता है तब सीपी पूछते हैं, तो उस कंडीशन में हम हमेशा एसपी में सेलिंग प्राइस में लॉस को प्लस करते हैं। यानी सीपी निकालने के लिए एसपी में से प्रॉफिट को लेस करते हैं, एंड सीपी को निकालने के लिए जब लॉस होता है उस कंडीशन में सेलिंग प्राइस में लॉस को प्लस कर देते हैं, ठीक है बच्चों। ये कॉन्सेप्ट दिमाग में रखने, अपने माइंड में रखने, जिससे कि क्वेश्चन तुम इजीली तरीके से सॉल्व कर सको, ओके बच्चों। अब सीधे कभी कभी एसपी फाइंड करने के लिए बात करता है, एसपी परसेंट के फॉर्म में बात करने की बात, क्योंकि यहाँ पे कंडीशन में हमें या तो एसपी दिया होगा या सीपी दिया होगा। एसपी पूछा है तो सीपी गिवन होगा, प्रॉफिट परसेंट दिया होगा, तो इस कंडीशन में इस फॉर्मूले को लगाते हैं, एसपी इज टू 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट अपॉन 100 मल्टीप्लाई सीपी। एसपी सीपी इसका जब प्रॉफिट होगा, प्रॉफिट के लिए प्लस वाला फॉर्मूला लग जाएगा, लॉस के लिए एसपी में लॉस वाला फॉर्मूला लग जाएगा, मतलब माइनस लग जाएगा, नीचे हमेशा सीपी 100 ही आएगा। ऐसे ही सीपी फाइंड करने के लिए सीपी दिया, एसपी दिया होगा, सीपी पूछा होगा तो एसपी को अपनी जगह रखेंगे। 100 अगर प्रॉफिट होगा तो 100 में प्लस पी करेंगे, अगर लॉस होगा तो 100 में माइनस एल करेंगे। तो बच्चों ये कुछ 12 फॉर्मूलेज, यानी सम फॉर्मूलेज थे हमारे पास, 12 फॉर्मूलेज थे। देयर आर नंबर ऑफ 12 फॉर्मूलेज इन अ प्रॉफिट एंड लॉस। सो वी ऑल द क्वेश्चंस वी कैलकुलेटेड ऑन दिस फॉर्मूलेज, ओके बच्चों। हम इन सभी फॉर्मूले के बेस पर ही जितनी हमारी 7.3 एक्सरसाइज होगी, या फिर तुम और भी कोई क्वेश्चन प्रॉफिट लॉस के करते हो, इन्हीं के बिहाफ पे सभी क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे, ओके बच्चों। चलेगा, हमने इतनी चीज़ जान ली, तो हम क्या बात करते हैं, हम एक्सरसाइज 7.3 स्टार्ट करते हैं। 7.3 स्टार्ट करते हैं। 7.3 क्या कहता है बच्चों, 7.3 कहती है रोहन बॉट आ कैलकुलेटर फॉर 760। मैंने कहा बच्चों बॉट हो, बाई हो, परचेस हो, हमेशा सीपी होता है। क्या होता है, सीपी होता है। क्या होता है, सीपी होता है। सीपी यानी रोहन बॉट और कैलकुलेटर, यानी सीपी दे दिया 760 का, एंड सोल्ड मतलब सेलिंग प्राइस दे दिया, सोल्ड मतलब सेलिंग प्राइस दे दिया, सेलिंग प्राइस कितना 874 का, यानी इतने का तो खरीदा, इतने का बेच दिया। उन्होंने कहा फाइंड हिज प्रॉफिट एंड प्रॉफिट परसेंट, यानी कम का खरीदा, ज़्यादा का बेचा। सीधी सी बात है बच्चों कि यहाँ पर प्रॉफिट ही होना है। क्या होना है, प्रॉफिट ही होना है। तो चलो हम इसमें कुछ चीज़ें लिख लेते हैं, कुछ चीज़ें लिखते हैं। इसमें लिखा गया है रोहन बॉट आ कैलकुलेटर, लिखते हैं रोहन बॉट आ कैलकुलेटर, रोहन ROHANBOUGHT बॉट आ कैलकुलेटर CALCULATOR। बच्चों कितने का खरीदा उन्होंने, 760 रुपीज़ का खरीदा। तो रोहन ने कोई कैलकुलेटर खरीदा, तो रोहन ने उसको सोल्ड भी किया, बेच भी दिया। रोहन सोल्ड आ कैलकुलेटर कितने का बेचा बच्चों, उसने 874 का बेच दिया, ठीक है बच्चों। कम का खरीदा, ज़्यादा का बेचा, क्या होगा बोलो, मैंने सिखा दिया है, क्या प्रॉफिट होगा। समझ गए बच्चों, प्रॉफिट होगा। क्या होगा, प्रॉफिट होगा, PROFIT प्रॉफिट होगा। प्रॉफिट निकालने की मैंने बताया था SP माइनस CP। प्रॉफिट में हमेशा CP ज़्यादा, SP ज़्यादा होता है, CP कम होता है। प्रॉफिट
इसका टू एस पी कितना है 874 माइनस सी पी कितना है 760। ठीक है, ये तुम्हारा आ गया बच्चों। ठीक है, अब क्या करना है 874 से 760 को लेस करना है। 874 में से 760 को लेस करेंगे तो 4 आ जाएगा, 7 में से 6 1 आ जाएगा, 8 में से 1 आ जाएगा। तो बच्चों कितने का प्रॉफिट हुआ, कितने का प्रॉफिट हुआ, प्रॉफिट हुआ है 114 रुपीज़ का। कितने का हुआ है 114 रुपीज़ का। तो क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया बच्चों। कितने का प्रॉफिट हुआ 114 रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ। प्रॉफिट हुआ तो प्रॉफिट परसेंट भी फाइंड करना है, प्रॉफिट परसेंट भी फाइंड करना है, इन्हें दोनों चीज़ पूछी है। प्रॉफिट परसेंट इसका शुरू, मैंने कहा बच्चों जो चीज़ होती है वो चीज़ ऊपर, यानी प्रॉफिट ऊपर होती है, प्रॉफिट ऊपर। हमेशा नीचे क्या आता है, अब तो बोल दो, अब तो सिखा दिया है। क्या होता है सी पी यानी कॉस्ट प्राइस नीचे होता है, कॉस्ट प्राइस नीचे होता है, मल्टीप्लाई क्या 100 और बगल में क्या लग जाता है, परसेंट का साइन लग जाता है। ओके बच्चों, प्रॉफिट कितना हुआ 114 का प्रॉफिट हुआ, कॉस्ट प्राइस कितना है 760 का कॉस्ट प्राइस है, और मल्टीप्लाई 100 और परसेंट का साइन। बच्चों अब ये कट जाएंगे, इसी से कटेंगे, इसको काटने की कोशिश करो, देखिएगा इससे ये कैंसिल हो जाएगा, इससे ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है अब देखिएगा, अब ये नंबर हमारा 76 का इसमें डिवाइड करो या फिर इनको कट कर लो। 2 से कट करेंगे, 2 3 जा 6 हो जाएगा, 1 रिमाइंडर 2 8 जा 16 हो जाएगा। ठीक है, 2 से ये 5 टाइम कट हो जाएगा। ठीक है, अब ये दोबारा कट जाएंगे, कट जाएंगे, काटते हैं। 38 के टेबल में सीधे सीधे 3 टाइम्स आता है, कितने टाइम आता है हम देख भी लेते हैं। 38 मल्टीप्लाई 3, 8 3 24 की 4 कैरी 2 आ जाएगा, 3 3 9 और 2 11। ठीक है बच्चों, इतने टाइम आ जाए 38 1 जा 38, 38 3 जा 114। तो हमारे पास क्या बचा 3 मल्टीप्लाई 5 परसेंट का साइन, यानी 5 3 जा 15%। तो फर्स्ट क्वेश्चन में 114 का प्रॉफिट हुआ और 15% का प्रॉफिट हुआ। ठीक है, परसेंट की बात करेंगे, परसेंट में 15% आएगा और प्रॉफिट में 114 आएगा। मैं समझता हूँ फर्स्ट क्वेश्चन समझ में आ गया होगा बच्चों। ठीक है बच्चों, ओके अब बात करेंगे अब इसके सेकंड क्वेश्चन के बारे में। किसके बारे में, सेकंड क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन का सॉल्यूशन भी करेंगे। मैं क्वेश्चन आज इसी से रीड कर रहा हूँ और मैं इसमें सीधा सॉल्यूशन कर रहा हूँ। ओके बच्चों, कृति बॉट, बच्चों बॉट आ गया, क्या आ गया बॉट, बॉट बोले तो सीपी, क्या सीपी, ये कॉस्ट प्राइस हमें पता चल गया। तो कॉस्ट प्राइस COST, कॉस्ट PRIC, प्राइस ऑफ, क्या खरीदा उसने, साड़ी खरीदी है, साड़ी खरीदी है। कॉस्ट प्राइस ऑफ साड़ी इसका टू कितना, कितने की खरीदी है 2500, यानी 2500 की खरीदी है। एंड सोल्ड, अब तो बता दो सोल्ड का मतलब सेलिंग प्राइस। जी हाँ, सेलिंग प्राइस क्या होता है, सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस ऑफ साड़ी। ठीक है, कितने की बेची है उन्होंने 2300 की। बच्चों देखो, इतने की खरीदी, इतने की बेची, ज़्यादा की खरीदी, कम की बेची, ज़्यादा की खरीदी, कम की बेची। समझ गए बच्चों क्या होना है, समझ गए ना क्या होना है। यानी सर जी लॉस हो रहा है, क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। तो बच्चों क्या फाइंड करेंगे, लॉस फाइंड करेंगे। यानी ज़्यादा की बेची, कम की खरीदी, ज़्यादा की खरीदी और कम की बेच दी। जब ज़्यादा की खरीदते हैं, कम की बेचते हैं, उस कंडीशन में हमेशा क्या होता है, लॉस होता है। क्या होता है, लॉस होता है। ठीक है बच्चों, क्या होता है, हमेशा उस कंडीशन में लॉस होता है। जब हम इसके लॉस के बारे में बात करेंगे, ठीक है, तो देखिएगा लॉस फाइंड करेंगे। लॉस, लॉस इसको तो मैंने कहा था जब लॉस होगा, लॉस के लिए हमेशा CP पहले लिखा जाएगा, SP बाद में लिखा जाएगा। लॉस इसकस टू CP कितना है 2500 माइनस SP कितना है 2300, लेस करेंगे 0 0 आ जाएगा, 0 0 आ जाएगा, 0 आ गया। इन 5 में से 3 को लेस करेंगे तो 2 आ जाएगा, 2 में से 2 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे बच्चों 200 का लॉस हो जाएगा। बच्चों ऐसे नहीं समझ में आया तो ऐसे करके आप लेस करके देख सकते हो। 2500 से 2300 लेस करेंगे, 0 में से 0 0, 0 से 0 0, 5 में से 3 2 और 2 में से 2 0। ठीक है, चलो अब लॉस हुआ है बच्चों, तो लॉस परसेंट भी तो फाइंड करना है। लॉस हुआ है तो लॉस परसेंट भी फाइंड करना है। बच्चों लॉस हुआ है तो क्या ऊपर, हमेशा लॉस ऊपर है। जो चीज़ होती है सर वही चीज़ ऊपर आती है, और नीचे क्या, अब तो बोल दो सर जी कॉस्ट प्राइस आएगा। क्या आएगा, कॉस्ट प्राइस आएगा। मल्टीप्लाई क्या लगता है 100 लगता है, और बगल में परसेंट का साइन लग जाता है। बच्चों लॉस हुआ था, लॉस कितना 200 का,
कॉस्ट प्राइस कितनी 2500 की, मल्टीप्लाई 100 और परसेंट का साइन 10101010। ओके बच्चों, ठीक है। 5 से कट करो, 5 5 जा 25 हो जाएगा, 5 4 जा 20 हो जाएगा और 0 कॉपी, 5 1 जा 5 हो जाएगा, 5 8 जा 40। क्या बचा बच्चों? ओनली क्या बचा? 8%। 8% का क्या होगा? लॉस होगा। इसी 8% को हम रुपीज़ में 200 कहेंगे। ठीक है बच्चों, हमने ये दोनों चीज़ यानी दोनों क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में बात करते हैं। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में थोड़ा सा जानते हैं। कहते हैं टेल व्हाट इज प्रॉफिट और लॉस इन द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस। जो ट्रांजैक्शंस हुआ है, जो लेन देन हो रहा है, जो खरीदना बेचना हो रहा है, उसमें पूछना चाहते हैं लॉस हुआ या प्रॉफिट हुआ है। उसमें पूछना चाहते हैं लॉस हुआ है या प्रॉफिट हुआ है, बस यही पूछना चाहते हैं। ठीक है बच्चों, तो देखिएगा कहते हैं आल्सो फाइंड प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट। नहीं, प्रॉफिट भी पूछना चाहते हैं, लॉस भी पूछना चाहते हैं, प्रॉफिट परसेंट भी पूछना चाहते हैं, लॉस परसेंट भी पूछना चाहते हैं ईच केस में। ओके बच्चों, तो देखिएगा बच्चों, फर्स्ट कंडीशन ये फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, तो इसी का 3 का हमारा फर्स्ट पार्ट यहाँ पर दिया हुआ है। हम लिख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट। ठीक है, फर्स्ट पार्ट कहते हैं कि गार्डनिंग शेयर्स बॉट फॉर 250। इतने का उसने बॉट किया। ठीक है, तो जो बॉट किया, मैंने बताया था बॉट मतलब क्या होता है। बॉट मतलब क्या होता है मैंने पहले ही बता दिया था, आप बताइएगा। मतलब सर जी कॉस्ट प्राइस की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं? कॉस्ट प्राइस की। कॉस्ट प्राइस ऑफ GARDENINGSHESRS कितने की है? 250 रुपीज़ की। एंड सोल्ड बच्चों क्या? सेलिंग प्राइस, SELLING, सेलिंग प्राइस ऑफ GARDENINGSHEARS कितने का बच्चों बेचा उसने? 325 का। कितने का? 325 का बेच दिया। देखो बच्चों, इसने कम का तो खरीदा नहीं, कॉस्ट प्राइस मतलब खरीदा, CP दे दिया। सेलिंग प्राइस मतलब SP दे दिया, बेचा। कॉस्ट प्राइस खरीदा, सेलिंग प्राइस बेचा। कॉस्ट प्राइस खरीदा, सेलिंग प्राइस बेचा। नहीं, खरीदा कितने का? 250 का। बेचा कितने का? कॉस्ट प्राइस कितनी? 250। सेलिंग प्राइस कितनी? 325। बच्चों अब तो बता दो क्या होगा ना चाहिए? सर जी प्रॉफिट होगा। क्या होगा? प्रॉफिट होगा। तो जी हाँ बच्चों, आप अब सीख गए हो, प्रॉफिट होगा। क्या होगा? प्रॉफिट होगा। क्या होगा? प्रॉफिट होगा। प्रॉफिट के लिए फॉर्मूला बताइएगा। प्रॉफिट इज टू SP माइनस CP। SP कितना है? 325 है। CP कितना है? 250 है। ठीक है बच्चों, तो अब इसको लेस करेंगे। 325 में से 250 को लेस करेंगे, 5 आ जाएगा। अब यहाँ 2 में से 5 लेस नहीं होगा, इसलिए यहाँ 2, यहाँ 12 में से 5 कितना आ जाएगा? 7 आ जाएगा। ठीक है, 75 का क्या हो जाएगा? उनको प्रॉफिट हो जाएगा। बच्चों प्रॉफिट हुआ है तो प्रॉफिट परसेंट फाइंड करें कि नहीं करें? सर जी बिल्कुल कीजिएगा। प्रॉफिट PROFIT, प्रॉफिट परसेंट इसका। बच्चों जो चीज़ होती है वो चीज़ कहाँ? ऊपर होती है। कहाँ होती है? ऊपर। नीचे क्या आता है हमेशा? सर जी कॉस्ट प्राइस आता है। क्या आता है? कॉस्ट प्राइस आता है। मल्टीप्लाई क्या लगता है? 100 लगता है। ठीक है, और परसेंट का साइन भी लग जाता है। इसका प्रॉफिट कितना हुआ है? सर 75 का हुआ है। सर कॉस्ट प्राइस कितनी है? सर कॉस्ट प्राइस तो 2250 है। मल्टीप्लाई क्या लगता है? 100 लगता है, परसेंट का साइन। ठीक है, 0 से 0 कैंसिल। 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, 5 1 जा 5 और 5 से 725, 15 टाइम करते हैं। 5 1 जा 5, 5 5 जा 25। बच्चों क्या बचा? 15 मल्टीप्लाई 2 और परसेंट। ये 15 2 जा 30% का उनको क्या हो जाना चाहिए? प्रॉफिट। यानी 75 रुपीज़ में बात करेंगे 75 रुपीज़ का प्रॉफिट होगा। अगर परसेंट में बात करेंगे तो 30% का प्रॉफिट होगा। कितने का प्रॉफिट होगा? 30% का प्रॉफिट होगा। ओके बच्चों, अब हम इसी के सेकंड पार्ट की बात करना चाहते हैं। सेकंड पार्ट है इसी का। सेकंड पार्ट कहते हैं असर्ट बॉट। बच्चों बॉट मतलब क्या? सर जी कॉस्ट प्राइस। क्या? कॉस्ट प्राइस ऑफ सर्ट कितना है बच्चों? कितना है? 250 रुपीज़। कितना है? 250 रुपीज़। आगे कहते हैं एंड सोल्ड मतलब सेलिंग प्राइस। सोल्ड मतलब सेलिंग प्राइस। सेलिंग PRIC प्राइस ऑफ सर्ट SHIRT कितना? 150। बच्चों आप बताओगे मुझे? बताओगे? मैं इतनी सारी चीज़ें सिखा दी हैं, मुझे बताओ। कॉस्ट प्राइस ऑफ सर्ट 250, सेलिंग प्राइस ऑफ सर्ट 150। बच्चों ज़्यादा का खरीदा है ना, कम का बेचा है ना, तो क्या होगा? सर जी
लॉस, क्योंकि ये चीज़ आपने हमें बता दी है। जब कोई चीज़ ज़्यादा की खरीदी जाए, कम की बेची जाए, उस कंडीशन में लॉस होता है। क्या होता है? लॉस। लॉस का फॉर्मूला भी बताया है, CP माइनस SP। CP कितना है? 250। 250 लॉस कितना है? 150। 150 250 में से 150 को लेस करेंगे, जीरो आएगा, 5 में से 5 जीरो, 2 में से 1, यानी 100 रुपीज़ का क्या हो जाएगा? लॉस हो जाएगा। सर लॉस हुआ है तो लॉस परसेंट भी फाइंड करना पड़ेगा। सर जी लॉस हुआ है तो लॉस परसेंट भी फाइंड करना पड़ेगा। जी हाँ बच्चों, लॉस परसेंट भी फाइंड करना पड़ेगा। तो लॉस परसेंट क्या होता है? लॉस परसेंट इजकल्स टू, जो हुआ बच्चों वो कहाँ? ऊपर। कहाँ? ऊपर। नीचे हमेशा क्या? कॉस्ट प्राइस, PRIC। बच्चों सीख गए अब तो, समझता हूँ आप सीख रहे हो अब तो, मुझे पता है आप सीख रहे हो। ठीक है, लॉस हुआ, लॉस कितने का हुआ? 100 रुपीज़ का। कॉस्ट प्राइस कितनी है बच्चों? 250, और मल्टीप्लाई कितना? 100 आ जाएगा, परसेंट का साइन लग जाएगा, 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, 25 बन जाए, 25 4 जा 100, बच्चों क्या बचा? 4 बचा और 10 बचा, परसेंट का साइन, 4 10 जा 40%। 40% का उनको क्या हो जाएगा? लॉस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लॉस हो जाएगा। बच्चों मैं समझता हूँ क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 के फर्स्ट और सेकंड दोनों पार्ट आपको समझ में आ चुके होंगे। ओके बच्चों, अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर किसकी तरफ? बच्चों अब आज यहीं तक करेंगे, आगे की चीज़ हम कल करेंगे, क्योंकि वीडियो लंबा हो रहा है, इसलिए मैं इस चीज़ को यहीं पे स्टॉप करूँगा और आगे क्वेश्चंस में कंटिन्यू करूँगा कल की नेक्स्ट वीडियो में। ओके, तब तक लिए बाय बाय बच्चों। ओके, थैंक यू।